नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर विद विनोद सर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सीटेट के ऊपर, सीटेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि मैंने वीडियो बनाई थी। उस लेंदी ना होने की वजह से मैंने उसको पार्ट 1 में डाल दिया था। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली सीटेट के सिलेबस पे है। उस क्लास में हमने सीटेट के 2 पेपर थे, पेपर 1 पेपर 2, चर्चा नहीं की थी। इस क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे और सिलेबस को जानेंगे। इसमें हम सिर्फ सीटेट के सिलेबस को जानेंगे। जो बिल्कुल नए हैं, अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको सीटेट का पूरा पैटर्न पता चल जाए। ये जो वीडियो है ये सीटेट के सिलेबस पे है। पैटर्न जानना है तो पार्ट 1, सिलेबस जानना है तो अभी आप मेरे साथ बने रहिए। सीटेट के सिलेबस की बात कर रहे हैं और सीटेट के अभी हम पेपर 1 का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है। सीटेट के पेपर 1 के लिए टोटल सब्जेक्ट 5 होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। सब्जेक्ट नंबर 2 लैंग्वेज 1 भाषा 1। अगर भाषा की बात करें तो जो आपको अच्छी भाषा आती है, जैसे कि हिंदी मीडियम है तो हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपका इंग्लिश हो गया, तो उसको लैंग्वेज 1 सेलेक्ट कीजिएगा। इस लैंग्वेज 1 भाषा 1 का क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं और इस मार्क्स भी ये 30 के ही होते हैं। लैंग्वेज 2 भाषा 2, इसमें आप सेकेंडरी लैंग्वेज यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। जो भारत के संविधान में लिखी हुई है उसमें से कोई भी भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो लैंग्वेज 2 में भी क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 30 और टोटल मार्क्स 30। इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि गणित के 30 प्रश्न आते हैं और इसके जो कुल अंक होते हैं वो भी 30 ही होते हैं। लास्ट में सब्जेक्ट नंबर 5 एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। इसके भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं और इसके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 30 होते हैं। अगर इसको हम टोटल करें तो आप देखोगे 30, 30, 60, 30, 90, 120, 150, यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 150 मार्क्स होते हैं। और टाइम ड्यूरेशन मैंने बता ही दिया है, अगर यहां लिख भी दूं मैं आपको, अगर टाइम कितना होता है इसके लिए तो 2 आवर 30 मिनट। ठीक, 2 आवर 30 मिनट का टाइम दिए होते हैं। अगर इसको मिनट में कैलकुलेट करके लिखूं तो आप नजर आएगा आपको 150 मिनट। तो यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 150 मिनट। ये था पेपर 1 की बातें। जो पहली से लेकर 5वीं तक के टीचर बनते हैं, PRT टीचर जिसे हम कहते हैं, इसमें हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इसी से यहां पे क्वेश्चन आएंगे, सामने मार्क्स हैं, टाइम आपके सामने है। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पेपर 2, सीटेट के पेपर 2 के लिए, जो कि होता है 6ठी से लेकर 8वीं, 6th to 8th। उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। 1, 2, 3 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, बने रहिए, अभी आपको बताते हैं क्या डिफरेंस है। आइए अब डिस्कस करते हैं हम अगले टॉपिक को, जो कि पेपर 2 का था, मैंने आपको बताया था। तो पेपर 2 के लिए ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिलेबस आपको सामने बोर्ड पे नजर ही आ रहा है। तो सीटेट का पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम, जो कि क्लास होती है इसकी 6th से लेकर 8th तक माना जाता है। और इसके लिए थोड़ा सा सिलेबस चेंज किया है, जिसमें आप देखोगे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम है, जो पेपर 1 में था वो भी यहां पर है। लैंग्वेज 1 भाषा 1 में भी सेम है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। लैंग्वेज 2 भी सेम ही रहेगी,
30 क्वेश्चन 30 नंबर। लेकिन यहां पर पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट थे, लेकिन पेपर 2 में इन्होंने टोटल 4 सब्जेक्ट ही कर दिए हैं, 5वां ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन हाँ, 4th सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन दे दिया, या तो ये या तो ये। अगर आपका ग्रेजुएशन में पेपर 2 बीएड वाले ही कैंडिडेट करते हैं, पेपर 2 में अगर आपने बीए किसी मैथ या साइंस के सब्जेक्ट में कर रखा है और जिसमें आपकी पकड़ है, तो आप मैथ और साइंस के सेगमेंट को फिलअप करते वक्त चूज करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका बीए में बीए है, बीएससी नहीं है, बीए किया है आपने, तो सोशल साइंस आप सेलेक्ट करोगे और सोशल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहां पर पैटर्न चेंज हो गया है, आप देखोगे, या तो आप ले लो मैथ एंड साइंस, गणित और विज्ञान, या ले लीजिए सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। इन दोनों में से एक ही सब्जेक्ट आपको लेना है, वो जो कि 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे, 60 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स। अब आप इसका टोटल करोगे तो भी ये 150 ही आएगा, क्वेश्चन टोटल 150, इसका टोटल करेंगे इसका भी 150 मार्क्स, और टाइम तो वही सेम ही रहेगा, यानी कि 150 मिनट। तो यहां पर भी आप देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के, 150 मिनट है। सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है, मैथ और साइंस है, या फिर सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। जो आपको ठीक लगे वो आप करिए। और अभी से भी अगर आप तैयारी करते हो तो सीटेट 2022 आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। बस फॉलो कीजिए इन सबको और आसानी से आप अपनी तैयारी कीजिए। और आप सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी को फोकस कीजिए। एनसीईआरटी की अगर बुक आपने 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की बुक को पढ़ दिया अच्छे से, जैसे कहते हैं बहुत अच्छे से, तो आपका यहां पर 50 नंबर तो फिक्स है ही है, कम से कम 48-50 के आसपास बिना कोचिंग के, अगर आपने एनसीईआरटी पे फोकस कर लिया तो। और बाकी प्रैक्टिस सेट कर दीजिए, सीटेट के प्रैक्टिस सेट पिछले 10 साल के प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, रिपीट क्वेश्चन आते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप बस 2-3 काम कीजिए, एक तो सीटेट की कोई सी भी पब्लिकेशन की गाइड ले लीजिए जिसमें पैटर्न होता है, अरिहंत की ले लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 2, सीटेट का प्रैक्टिस सेट, या वो पेपर 1 का हो या वो पेपर 2 का हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका प्रैक्टिस सेट